Good morning, students of class 11th. Today in our accountancy class, we are doing our chapter number 7. Its name is double entry system. So, today's topic is analyzing the double entry system. आज हम डबल एंट्री सिस्टम को एनालाइज करना सीखेंगे. एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है. एनालाइज मीन्स हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. इसको हम बना रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा भी है या नहीं, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम को आज हम निचोड़ कर देखेंगे कि इसका एक्चुअली में हमारे बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द स्टेजेस. इसकी स्टेजेस कौन सी है डबल एंट्री सिस्टम की. पहली है ओरिजिनल रिकॉर्ड, मतलब जो स्टार्टिंग में सभी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड की जाती है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल में और उसके सब्सिडरी बुक्स में. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ओके. एंड इट्स सब्सिडरी बुक्स, इसकी जो सब्सिडरी बुक्स जो बनाई जाती है उन सब में क्या होगी, स्टार्टिंग में सभी ट्रांजैक्शंस, सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, रिकॉर्ड की जाएंगी. इसको करने के बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे. ऑल ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन लेजर. सब्सिडरी बुक्स से अब हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पोस्ट करेंगे, लेजर में. लेजर के अंदर हर अकाउंट की अलग हेडिंग होगी, ठीक है. और हर हेडिंग के जितनी भी, मतलब एक अकाउंट के जितने भी नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको हम एक पेज पर एक जगह पर इकट्ठे कर लेंगे. तो उस ट्रांजैक्शंस का जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी हमारे बिजनेस में उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है वो सब हमें एक जगह पे इकट्ठी मिल जाएगी. और वो कहाँ मिलेगी, लेजर में, ठीक है. इसके अंदर तो ट्रांजैक्शंस बिखरी हुई है, अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं सभी के, सभी ट्रांजैक्शंस के. लेजर के अंदर एक नेचर के अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठी कर ली जाएंगी. क्लियर. समरी, हमने ओरिजिनल रिकॉर्ड कर दिया, स्टार्टिंग में जो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने ट्रांजैक्शन की. दूसरा क्लासिफाई कर दिया, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है अकॉर्डिंग टू द नेचर हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है. समरी, अब हम उसकी समरी बनाएंगे. कैसे, लेजर का जो नेट बैलेंस रहेगा अकाउंट में, जो भी लेजर में जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं उसमें जो भी नेट बैलेंस रहेगा उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस मीन्स उसका हम नेट बैलेंस, हम चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, दो ही साइड होंगी, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो जो भी आता है उसको क्या करेंगे, उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस, डेबिट वाली आइटम्स को एक तरफ लिख लेंगे जिसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, क्रेडिट वाली आइटम्स को हम एक तरफ लिख लेंगे. अब ये देखेंगे जो डेबिट की है हमने आइटम्स और जो क्रेडिट की है उन दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, इक्वल होना चाहिए. अगर दोनों का बैलेंस इक्वल है इट मीन्स हमने जो भी रिकॉर्डिंग की है, जो भी लेजर में पोस्टिंग की है, ऑल आर एक्यूरेट. इससे हम एक्यूरेसी भी जांच सकते हैं. इट इज, यू कैन से, अ बेनिफिट और मेरिट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. नेक्स्ट, एक तो हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बना लिए, सभी अकाउंट्स का नेट बैलेंस लेकर उससे क्या किया, हमने उनकी लिस्ट बनाई, डेबिट की साइड एक तरफ रखी, क्रेडिट की साइड एक तरफ रखी और दोनों का बैलेंस हमने चेक किया. इट शुड बी इक्वल, डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, सो दैट वी कैन चेक अवर एक्यूरेसी ऑफ अवर अकाउंट्स. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या होगा, हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है या ग्रोस लॉस है वो निकलेगा, ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट है या ग्रोस लॉस है उसको निकालेंगे और इससे फिर हम इसके बाद, इसको बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए हमारे जितने भी बैलेंसेस हैं
ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हुए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालेंगे और नेट लॉस निकालेंगे, ठीक है। इसका चैप्टर हमारा आएगा, इसको हम डिटेल में करेंगे कि अकाउंट में किस तरह से एंट्रीज की जाती है, किस तरह से पोस्टिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस की। लास्टली हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्यों बनाया, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लगाने के लिए। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है हमारा बिजनेस, ठीक है, ये इस अकाउंट के बनने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन बैलेंस शीट बनाएंगे हम। लास्टली हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फायदा है, इट टेल्स और इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अवर फर्म। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल जो एक्चुअल पोजीशन है वो बैलेंस शीट की हेल्प से पता चलती है। सभी लाइबिलिटीज एक तरफ रखेंगे, असेट्स को एक तरफ रखेंगे। इसमें भी लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू द असेट्स, दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें देना कितना है लोगों को और हमारे पास असेट्स कितनी है, संपत्तियां कितनी हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बना ली और ये क्या हुई, हमारी समरी हो गई। समरी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर। नेक्स्ट वन मेरिट्स। अब हम इसके फायदे पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा हमने, किस तरह से एंट्रीज होती है, टू फोल्ड इफेक्ट कैसे होता है, क्या डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इसके फायदे पढ़ेंगे। इसके फायदे क्या हैं, देखिए फर्स्ट वन इज साइंटिफिक सिस्टम। इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है। साइंटिफिक सिस्टम कैसे है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने जैसा कि पढ़ा था 3 तरह के अकाउंट्स थे हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या है, प्रॉपर रूल फॉलो किया जाता है। जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब पढ़े थे ना हमने। ये रूल्स फॉलो किया जाता है तो ये प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। सो इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिकली है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से कोई भी अकाउंट डेबिट कर दिया, कोई भी क्रेडिट कर दिया, नहीं। इसमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जाता है, इसी वजह से ये क्या है, साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों, देखिए कोई ट्रांजैक्शन हुई, कई जैसे कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम एक फोल्ड इफेक्ट ही करते हैं। जैसे मशीनरी परचेज की तो हम कर देंगे कि मशीनरी आई है, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों इफेक्ट दिखाएंगे। हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट की कंप्लीट डिटेल हम पूरी इन बुक्स से ले सकते हैं कि डेबिट कैसे हुई, क्रेडिट कैसे हुई, क्या ट्रांजैक्शन थी, सारी चीज़ें हमारी इसमें पता चल जाएंगी। तो हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। क्लियर। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, ज़रूरी होता है। और ट्रायल बैलेंस को बनाने से हमें एक्यूरेसी का पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस का जो नेट बैलेंस है नीचे जो निकल कर आया है, ठीक है, सब टोटल है, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमारे जो अकाउंट्स हमने मेंटेन किए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है, इट मीन्स आवर ऑल अकाउंट्स आर ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे मतलब ट्रायल बैलेंस से हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक्यूरेसी का हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी बिजनेस प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। सो इट इज़ अ मेरिट ऑफ अवर डबल एंट्री सिस्टम। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, जैसे कि किससे पता लगाते हैं, बैलेंस शीट से। डबल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इससे फाइनेंशियल पोजीशन हमारी जो बिजनेस है
उसमें कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, किस किस को पे करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन भी हमें डबल एंट्री सिस्टम से मिलेंगी। वेरियस इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। असेट्स और लाइबिलिटीज़ को जानने के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें बिजनेस से चाहिए होती है। जैसे हमारे डेटर्स कितने हैं, कितना पे करना है हमें आगे, क्रेडिटर्स कितने हैं, हमें आगे कितने लोगों को क्या करना है, देना है। ठीक है, सॉरी, डेटर्स में हमें लेना है, क्रेडिटर्स में हमें देना है, सॉरी फॉर दैट। नाउ और क्या पता लगा सकते हैं हम वेरियस इन्फॉर्मेशन में, हमारी इनकम्स, हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आई है, कैसे कैसे आई है, वो सब डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें इन बुक्स से मिल जाएंगी। एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ खर्चे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे एक्सपेंसेस, जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि कट किए जा सकते हैं, वहाँ पर हम कट कर देंगे इन डिटेल्स की हेल्प से। क्लियर? लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, इसमें फ्रॉड के बहुत कम चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, ये टू फोल्ड इफेक्ट पर बेस्ड है। एक अगर अकाउंट आप डेबिट करोगे तो दूसरा अकाउंट आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी कुछ गलती करते हो तो इसमें फटाफट से पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एक्यूरेसी का हम पता ट्रायल बैलेंस के हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो फ्रॉड के इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। लीगल अप्रूवल, लीगली भी हमारी जो बुक्स हैं अगर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो अगर कोई कंपनी, फर्म या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी हमारे फर्म के ऊपर केस करता है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बने हुए हैं तो कोर्ट के अंदर एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे बिजनेस को फ़ायदा है या नुकसान है या जो भी सिस्टम है, ठीक है, वो सब हम एक्यूरेटली कोर्ट में दिखा सकते हैं। लीगली वो वैलिड होंगी बुक्स हमारी। ठीक है, कोर्ट ने भी उसको क्या कर रखा है, पूरा अप्रूवल वैलिड का दे रखा है। कंपैरेटिव स्टडी, हम इसकी हेल्प से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। किस किस चीज़ की? मान लीजिए हमारे पिछले साल के प्रॉफिट से हमें इस साल के प्रॉफिट को कंपैरिजन करना है, तो इस साल के प्रॉफिट हमारे निकल जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल के देख लो, ठीक है ना, उससे पिछले साल का देख लो, उससे क्या हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इनकम्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी भी कंपैरिजन हमें करनी है हम कंपैरेटिवली उसको स्टडी कर सकते हैं पिछले साल के अकाउंट्स को देखकर। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट की लायबिलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं तो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग बुक्स को देखकर वो अपने खर्चे कहाँ कहाँ कम कर सकती है, किस किस चीज़ में वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स को देखकर अपने डिसीजंस ले सकती हैं। तो मैनेजमेंट को काफ़ी सारी हेल्प मिलती है इन डबल एंट्री सिस्टम से बनी हुई बुक्स की मदद से। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये किसी भी टाइप के बिजनेस में सुटेबल है। हम किसी भी टाइप के बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक तरफ अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी होगी। तो यहाँ तो हमने सारी इसकी अच्छाइयाँ पढ़ी, इसमें खास बातें क्या क्या हैं, किस किस चीज़ से हमें फ़ायदा है, नुकसान भी है कुछ। तो नुकसान क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्सिडरी बुक्स हैं हमें एक नहीं खरीदनी पड़ती, काफ़ी सारी हो जाती है हमारी, अकाउंट से काफ़ी सारे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। प्रॉपर नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स मेंटेन नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज या ट्रेनिंग जिस व्यक्ति के पास है सिर्फ वही डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति इसके अकॉर्डिंग बुक्स को अपनी मेंटेन नहीं कर सकता। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मीन्स अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन ह्यूमन है,
ह्यूमन का नेचर होता है कि वो गलतियां करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से उससे छूट गई तो ना तो उसकी डेबिट साइड रिकॉर्ड हुई, ना ही क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुई। अब जब दोनों ही साइड रिकॉर्ड नहीं हुई तो जब हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस हमें एक्यूरेट दिखाएगा कि सभी अकाउंट्स ठीक से बने हुए हैं। जो ओमिट हो गई, जो छूट गई है हमारी गलती से ट्रांजैक्शन, उसको तो वो शो ही नहीं करेगा। तो ओमिशन वाले एरर्स हमारे इसमें ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मीन्स अगर मान लीजिए हमने कोई एंट्री गलती से डेबिट कर दी, ठीक है, और कोई दूसरी एंट्री उसी अमाउंट से गलती से क्रेडिट कर दी, तो उन्होंने क्या कर लिया, दोनों को कवर अप कर लिया। जितने अमाउंट से एक एंट्री डेबिट होनी थी उतने ही अमाउंट से हमने दूसरी वाली गलती से एंट्री क्रेडिट कर दी। तब क्या हुआ, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मशीनरी हमने खरीदी, ठीक है, मशीनरी खरीदी तो हमें इसको किस अकाउंट में डालना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में डालना चाहिए था। ठीक है ना, मशीनरी आई है लेकिन हमने किस में डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया कि हमने मशीनरी परचेज की है तो परचेज अकाउंट में डाल दिया गलती से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट भी डेबिट होना था, परचेज अकाउंट भी डेबिट हो गया। अब परचेज अकाउंट डेबिट होने की वजह से जो डेबिट साइड है वो तो हमारा सेम ही दिखाएगा, एक्यूरेट ही होएगा, है ना। क्रेडिट साइड है वो कैश के साथ तो हमारा हो ही गया है। तो कमीशन की जो भी एंट्रीज है वो सब क्या हो जाएंगी हमारी, यस, वो पता नहीं चलेगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल ही गलत यूज कर लिया। ठीक है, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करने के बजाय जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और हमने उल्टी एंट्री कर दी। ठीक है, तो उसमें क्या है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल ही रहेंगी। अब दोनों साइड्स जब इक्वल हैं तो उस वक्त हमारी जो ट्रायल बैलेंस बनाने पर भी इसका हमें इफेक्ट पता नहीं चलेगा कि हमने प्रिंसिपल ही गलत लगाया है। ठीक है ना। कंपनसेटिंग एरर, एक दूसरे एरर को कंपनसेट करने वाले, जैसा कि मैंने अभी पिछले उसमें बताया था। कंपनसेटिंग एरर कौन से होते हैं, एक एंट्री हमने डेबिट कर दी गलती से, दूसरी एंट्री दूसरे अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दी, वो भी गलती से होगी। ठीक है, तो कंपनसेट हो गए दोनों अमाउंट। 500 रुपये से हमने कोई एंट्री डेबिट कर दी, मान लीजिए 500 रुपये से ही दूसरी वाली एंट्री हमने क्रेडिट कर दी, तो कंपनसेट हो गया। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल हो गया। तो जब ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे तो उस वक्त ये एक्यूरेट दिखाएगा कि हमारे अकाउंट एक्यूरेट बने हुए हैं, जबकि हमारे कंपनसेटिंग एरर बन रहे हैं उसमें। तो ये वाले एरर्स हमारे डबल एंट्री सिस्टम में नहीं पता चलते। ठीक है, सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड today's homework is, today you have to do the stages, its merits and demerits of double entry system. Okay, आपको इसकी डिटेल में डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस, मेरिट और डिमेरिट अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। इस चैप्टर को एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करना है, लर्न करना है, और अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।